आज के समय में इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म काफ़ी बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया पे वो रेसिज्म इजीली हमें दिख जाता है। तो कई लोगों को लगता है हमारे साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है, जो कुछ भी हर एक इंसान को लगता है वो अलग बात है। तो इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। तो आज वीडियो इसी के टॉपिक के अबाउट होगी। इसी टॉपिक पे मैं बताऊंगा कि क्यों रेसिज्म होता है, क्यों नहीं होना चाहिए और क्या कुछ। तो पहले तो इंडिया में रेसिज्म क्यों होता है इंडिया के खिलाफ। जब लोग बाहर से आते हैं घूमने तो लोग इंडिया को देखते हैं तो 80% ऑफ इंडिया जहाँ पे लोग घूमते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो बड़े टायर वन सिटीज़ में आते हैं। जैसे टायर 3 टायर 4 में नहीं आते ना। तो टायर 1 सिटीज़ में जब लोग आते हैं तब वो देखते हैं कि क्या गंदगी है यहाँ पे। 80% ऑफ इंडिया इज़ अनक्लीन, बहुत गंदा इंडिया है। ये बात हमें चुभेगी बट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया अनक्लीन है, इंडिया गंदा है। तो 80% इंडिया वैसा है। तो 80% इंडिया में जब वो टॉप के वही 80% में ही लोग आते, बचे हुए 20% में नहीं आते लोग बाहर के। फॉरेनर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फॉरेनर ही हमारे खिलाफ रेसिज्म फैलाते हैं ना। तो इसकी वजह से ही नहीं आते हमारे यहाँ, क्योंकि 80% इंडिया गंदा है। देन इंडिया में गंदी वाली स्मेल भी आती है। तो अगर तुम टायर 1 सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पे कितनी गंदगी होती है तुम्हें पता होगा। जैसे दिल्ली, दिल्ली में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे कुछ 50 सिगरेट डेली पीने जितना वहाँ पे पोल्यूशन है, मतलब बहुत गंदा है, बहुत गंदा। इससे अच्छा तो सिगरेट पी के कहीं हिमाचल में रहो, उससे अच्छा। तो अगेन अगला पॉइंट आता है इंडिया के रेसिज्म का, बहुत मेन पॉइंट, कि करी वर्ड और पूपजीत पाजीत ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली हम इंडियंस ऐसा स्मेल करते हैं। इंडियंस की लाइफस्टाइल ख़राब है, इंडियंस की पर कैपिटा इनकम ख़राब है, इंडियंस बहुत गंदा रहते हैं। ये एक रियलिटी है। अच्छा खाना नहीं खाते हम इंडियंस। तो उसकी वजह से हमारे खिलाफ वो रेसिज्म बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारी लिटरली वैसी स्मेल आती है यार, लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक मेरे दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। उसका नाम कुछ एक्स पकड़ देते तो वो एक्स बंदा, हम रूम पे रहते थे, 11th की बात है, तो हम रूम पे रहते थे ना। तब उसका इतना गंदा स्मेल आता था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन अगर कोई लड़का हो, लड़की तो छोड़ो, लड़का हो, तो वो उससे 10 मीटर दूर रहने का प्रयास करे, या फिर चाहे कि 10 मीटर उससे दूर रहो। ये इतना गंदा स्मेल करता था। और उसको हर हर जगह पे, पीछे आगे, तुम जहाँ सोच नहीं सकते वहाँ वहाँ इन्फेक्शन हुए थे। लेकिन वो उसके लिए एक क्रीम तक लिटरली यूज़ नहीं करता था। अगर हम उसे बोले कि भाई इतना गंदा मत रहा कर, ये अच्छा नहीं होता, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हम तो चलो कुछ कोई नहीं है बट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी वो समझता नहीं था। उसका देखने का नज़रिया क्या था पता है? वो कहता था कि जो लोग गंदे रहते हैं वो ही लाइफ में आगे जाते और लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करते। तो ये तो होता नहीं है। पता नहीं वो किस ट्रिप में था, उसे बताया तो भी पता नहीं चलता था, और हम बताते तो फिर वो तो नाराज़ हो जाता था। उल्टा हमें ही कुछ ना कुछ तो वो सुना देता था, गालियाँ ही देता था बोलो। और कई रीज़न है कि रेसिज्म इंडिया के अगेंस्ट होता है। तो उनमें से एक रीज़न हो सकता है कि कर्मा, कर्मा हिट्स बैक गाइस। कर्मा बहुत बुरी चीज़ है। इंडिया में क्या होता है कर्मा? तो अगर मैं दाढ़ी मूंछ उड़ा दूँ आज, तो मुझे छक्का बोलेंगे, हिजड़ा बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इंडिया में वो एग्जिस्ट करती है चीज़, क्योंकि यह है रेसिज्म। ये पॉइंट हमारा क्या है, रेसिज्म। तो इंडिया में, इंडिया के लोग रेसिज्म करते हैं। कर्मा, कर्मा के बारे में बता रहा हूँ ना। तो इंडिया के लोग अगर बिना दाढ़ी मूंछ वाला लड़का देख ले तो वो डायरेक्ट कह देते छक्का हिजड़ा, तू तो मर्द बन नहीं सकता, तू तो मर्द है ही नहीं। देन अगेन आता है नॉर्थ साउथ का रेसिज्म हमारा। नॉर्थ के लोग अलग है, साउथ के लोग अलग है। तो नॉर्थ के लोग कुछ और चाहते हैं, साउथ के लोग कुछ और चाहते हैं। सब अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। हमें ये नहीं लगता कि हम कभी एक हो और एकजुट होकर कुछ अच्छा करें, पूरी दुनिया में अपना नाम करें। नहीं, वैसा होगा तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी। बट नहीं होता, क्योंकि हमें तो मज़ा आता है रेसिज्म करने में। वो गोरे हैं, हम काले हैं, ऐसा है वैसा है, और बहुत चीज़ें आपको पता ही है। मैं ज़्यादा नहीं इस टॉपिक में डीप डाउन जाऊंगा। देन अगेन आता है नॉर्थ और साउथ का। हाँ, वो तो हो गया। तो अगेन आता है हमारा लैंग्वेज रेसिज्म। तो नॉर्थ वाले कहते हैं हिंदी और साउथ वाले कहते हैं हम मलयाली, तेलुगु, या हमारी भाषा यूज़ करेंगे, हम आपकी भाषा यूज़ नहीं करेंगे, हम आपकी भाषा को इज्जत ही नहीं देंगे। तो ये होता है लैंग्वेजिज्म। मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस है जो किसी देश में नहीं हो गया, आई थिंक सो। बट सब अपने अपने भी आड़े, मेरे हमारे ही सुपीरियर है, हमारे ही सुपीरियर है, तुम तो इन्फीरियर हो ना। तो चलेगा, यहीं पे भी रेसिज्म होगा। देन आगे आता है लोअर अपर कास्ट। तुम किसी भी कास्ट के हो,
तुम किसी भी कास्ट के हो, अगर इमेजिन करो आप अपर कास्ट के हो, और अगर आप अपर कास्ट के हो तो आपने हमेशा सुना होगा, आप अगर कोई ठीक से नहीं रहते और ठीक से बिहेव नहीं करते तो वो लोग कहते तुम लोअर कास्ट के हो क्या, तुम इस जाति के हो क्या, तुम उस जाति के हो क्या, ऐसा क्यों रहते हो, ऐसा क्यों करते हो। डायरेक्ट हमें कंपेयर कर देते उस जाति के लोगों से। एक्चुअली में ऐसा होता ही नहीं कि कोई जाति पूरी अच्छी हो और कोई जाति पूरी बुरी हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे देश में क्या है, पता नहीं क्या हुआ था पहले, जो आज इतना ज़्यादा खतरनाक वाला रेसिज्म होता है कास्ट के बीच में। लेकिन मैं एक्चुअली बोलूँ ना, हर जाति में बुरे इंसान है, हर धर्म में बुरे इंसान है, हर जगह बुरे इंसान है और हर जगह अच्छे इंसान है, हर जाति में अच्छे इंसान है, हर धर्म में अच्छे इंसान है। मैं बता रहा हूँ, एक दूसरे को गाली देते। देन अगेन हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर्स जो है, मतलब 7 अपने स्टेट्स जो है, उनका तो कितना मजाक बनता है। वॉचमैन है, अरे तू तो चाइनीज़ है, तू तो नेपाली है, तू तो पता नहीं क्या क्या, तू तो मोमो वाला है। क्यों क्यों होता है भाई ये? क्यों होता है? ये तो रेसिज्म ही है ना। तो ये रेसिज्म आप अगर करोगे तो आपको कर्मा कभी ना कभी तो हिट बैक करेगा ना। तो यही होता है हमारे साथ। हम इनके साथ करते हैं, कोई हमारे साथ करके जाता है, क्योंकि वो देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भी क्या किया था, अंग्रेज़ों ने भी यही किया था हमारे साथ। हम देखा कि देखो इंडिया में कोई एक नहीं हो सकते सभी लोग, तो इसकी वजह से वो आए अंग्रेज़ और चले गए, ठोक के चले गए फिर। क्यों? क्योंकि हम एक नहीं हो सकते थे ना। अभी भी वही चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अलग मजाक है, नॉर्थ वाले का अलग है, साउथ वाले का अलग है। हम कभी एक नहीं हो सकते। अगर, और अगला पॉइंट, अगर कोई लड़का स्किन केयर करे, अपनी स्किन का ध्यान रखे, तो उसे छक्का हिजड़ा उसे भी बुला देते, लड़की बुला देते, ये क्या कर रहा है तू, ये पैसा अपना वेस्ट कर रहा है, टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, शक्ल पे कुछ भी लगाता है, मेकअप कर रहा है तू तो। मतलब अगर नॉर्मल बंदा स्किन केयर करे तो उसे भी मेकअप कह देते। बोलो अब क्या करे। और वही बंदा अगर बहुत गंदा दिखेगा तो उसका मजाक उड़ाएगा, भाई तू तो गंदा दिखता है, तू तो बहुत बुरा दिखता है। तो ये होता है। देन अगेन अगला पॉइंट कि फेक फेमिनिज्म एंड इंसेल। देखो हर एक दूसरी लड़की आजकल फेमिनिस्ट बन रही है, वो फॉरेनर्स को देख के, और फॉरेनर्स हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें तो पता नहीं चल रहा फेक फेमिनिज्म क्या होता है और फेमिनिज्म क्या होता है, सूडो फेमिनिज्म क्या होता है। तो ये वो कर रहे हैं। हर एक तीसरे लड़के को गाली देंगे अगर लड़का बोले शॉर्ट क्लोथ नहीं पहनने चाहिए, अच्छा नहीं होता। मतलब आपको तो पता है मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा, कि शॉर्ट क्लोथ के टॉपिक पे ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा। बट आपको पता है शॉर्ट क्लोथ क्या होता है, क्यों नहीं पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए। नहीं पता तो पापा से पूछ लो, पापा बता देंगे। अगर उस बारे में कोई लड़का बोलता है ये मत करो वो मत करो, तो फेक फेमिनिस्ट आके उसको ठोक के चले जाते। देन इनसे लोग फेक, ये हो फेक फेमिनिज्म। लड़के भी क्या कम है क्या? किसी भी लड़की को गाली देंगे, किसी भी। उसका तो वो बड़ा है, वो तो ये है, वो तो आर वर्ड इजीली यूज़ कर लेंगे, वो तो आर है, वो तो चलो प्रोस्टिट्यूट है। तब हमें नहीं पता चलता हम क्या क्या कह देते। एंड अगेन इंडिया में कोई सरकार भी पोल्यूशन नहीं कम करना चाहती, अपने देश को क्लीन नहीं रखना चाहती। मतलब पूरा देश फक्ड अप है। तो इसकी वजह से हम एक दूसरे में रेसिज्म करते हैं, हम फॉरेनर्स के साथ भी रेसिज्म करते हैं। मतलब काले गोरे का रेसिज्म हो गया, जैसे अंग्रेजी नहीं आती तुम्हें, ये रेसिज्म हम हमारे यहाँ करते बैठते, हम उनके साथ भी वो रेसिज्म करते, तो वो कर्मा हिट बैक करता है हमें, फिर हम हो जाते हैं ख़त्म। देन हाँ, अगेन एक पॉइंट याद आया मुझे कि बीच में वो ब्राज़ील से वर्ल्ड टूर पे निकले था एक कपल या फिर कुछ, तो क्या हुआ उनके साथ, रेप कर दिया। क्यों? क्यों भाई? अगर ये सब तुम करोगे तो इंडिया को हिट मिलेगी ना। ये करी, अनहाइजीनिक, पुबजीत, पजीत, ये वर्ड्स तो इजीली यूज होंगे ना। तो पहले हम खुद को सुधारना चाहिए, फिर बाद बाद में हमें दूसरों को गाली देनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हम करते हैं करी जैसा स्मेल, हम अनहाइजीनिक है। 90% ऑफ इंडिया अनहाइजीनिक है, उनसे गंदी बदबू आती है। ये एक फैक्ट है और इसे हमें एक्सेप्ट करके कुछ अच्छा करना होगा। इससे मेरे दोस्त की तरह मत बनो। अगर उसे कोई बता रहा है, अगर तुम्हें भी कोई कुछ बता रहा है तो पहले सुनो, फिर उसके बाद बोलो ना। हर चीज़ कोई बुरी नहीं बताता, हर इंसान इतना भी बुरा नहीं होता कि हर चीज़ बुरी बताए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। खुद रेसिस्ट ना बनो, तो फिर रेसिज्म आप पे नहीं आएगा, कर्मा हिट नहीं होगा आप पे। दैट्स इट।